हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 11th के बच्चों को रिडक्स चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। आज के वीडियो में प्यारे बच्चों हमारा डिस्कशन होगा कि कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट किया जाता है। इसके लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, या जिसका शॉर्ट नेम है SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसको कहते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE का यूज करके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मेजरमेंट कर लिया जाता है प्यारे बच्चों। और अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। अगर रिडक्शन होगा तो अगर ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन का लूज होगा। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा, रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन का गेन होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज होगा, रिडक्शन होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन होगा। तो प्यारे बच्चों, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जितने मेटल होते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जितने नॉन मेटल होते हैं वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। इन सब सारी बातों का और चिन्ह जो IUPAC ने चिन्ह दिया है प्यारे बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या होगा? निगेटिव होगा प्यारे बच्चों। तो चलते हैं इसी को लेकर के। हाँ तो प्यारे बच्चों, ये लेक्चर नंबर 24 है, रिडक्स रिएक्शन। टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E0। E0 का मेजरमेंट होगा। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करते हैं। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के में जो है होता ये है कि अगर वह हाइड्रोजन के ऊपर होगा तो वह एनोड का काम करेगा, हाइड्रोजन के नीचे होगा तो क्या होगा? कैथोड का काम करेगा। तो कैथोड का काम करेगा जो है, हाइड्रोजन के ऊपर वाला जो एलिमेंट है वह एनोड का काम करेगा, और हाइड्रोजन के नीचे होगा तो वह कैथोड का काम करेगा प्यारे बच्चों। तो देखते हैं, ये है, चलते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ पोटेंशियल फॉर सिंगल इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। तो प्यारे बच्चों, किसी भी इलेक्ट्रोड का एब्सोल्यूट वैल्यू डायरेक्ट मेजर नहीं किया जा सकता। उसके कुछ कारण हैं। उसके क्या कारण है नीचे दिया जा रहा है, ABC नीचे। किसी भी इलेक्ट्रोड का डायरेक्ट एब्सोल्यूट वैल्यू, हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डायरेक्ट हम मेजर नहीं कर सकते हैं। आपको बताई जा रही है किसी भी इलेक्ट्रोड का, सिंगल इलेक्ट्रोड का डायरेक्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर नहीं कर सकते। अगर डायरेक्ट मेजर करेंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, क्या रीजन है उसका? तो देखिए, पहला रीजन है अ हाफ सेल रिएक्शन कैन नॉट टेक प्लेस इंडिपेंडेंटली। कोई भी हाफ सेल रिएक्शन अलग से नहीं होता भाई। दो हाफ सेल कनेक्टेड रहेंगे तभी होगा, बिना कनेक्शन के नहीं होगा। अगर कहिए अकेले हाफ सेल रिएक्शन करवा लें तो इंडिपेंडेंटली नहीं होगा, वह दूसरे पर डिपेंड होगा। एक हाफ सेल रिएक्शन दूसरे हाफ सेल रिएक्शन पर डिपेंड रहेगा। तो एक ये प्रॉब्लम है। दूसरा है इट इज रिलेटिव टेंडेंसी टू लूज आर गेन इलेक्ट्रॉन्स। तो प्यारे बच्चों, चूंकि अगर हाफ सेल होगा, आपका सिंगल हाफ सेल होगा, तो या तो उसमें लूज हो रहा है था, गेन हो रहा हुआ, जबकि हम मेजरमेंट तभी करेंगे कि एक तरफ लूज हो दूसरे तरफ गेन हो, है ना। एक प्रॉब्लम ये है। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि फॉर द पर्पज ऑफ मेजरमेंट एज सून एज अनदर मेटल कंडक्टर इज पुट इनटू द सॉल्यूशन इट विल सेट अप इट्स ओन पोटेंशियल। प्यारे बच्चों, जब हम एक दूसरा मेटल हम रख देते हैं
तो उसका एक अपना पोटेंशियल हो जाता है। फॉर द पर्पज ऑफ मेजरमेंट एज सुन एज अनदर मेटल कंडक्टर इज पुट इनटू द सॉल्यूशन इट विल सेट अप इट्स ओन पोटेंशियल। अगर मान लीजिए उस हाफ सेल में कोई दूसरा मेटल हम लगा देते हैं तो यह अपना नया पोटेंशियल इसका हो जाता है, अलग से पोटेंशियल चेंज हो जाता है। ये सब सारी प्रॉब्लम है प्यारे बच्चों। तो इसको दूर करने के लिए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यानी SHE या इसको कहते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE का यूज किया गया। तो आप इसको नोट करें तो आगे बढ़ें प्यारे बच्चों। ठीक है, तो देखिए अब प्रॉब्लम कैसे दूर किया जा रहा है। दूर डिफिकल्टी हो गई आपकी। इन व्यू ऑफ दीज डिफिकल्टीज, इन सभी परेशानियों को देखते हुए द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैज़ टू बी मेजर्ड अगेंस्ट सम रिफरेंस इलेक्ट्रोड। तो प्यारे बच्चों एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड माना गया, एक रिफरेंस इलेक्ट्रोड मान करके तब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की मेजरमेंट की जाने लगी। तो रिफरेंस इलेक्ट्रोड का नाम क्या है? द रिफरेंस इलेक्ट्रोड यूज्ड इज स्टैंडर्ड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। रिफरेंस इलेक्ट्रोड का नाम क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE, है ना। दोनों बात एक ही है। SHE का मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, NHE का मतलब नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अच्छा, अब क्या है कि ये नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, थोड़ा उसके बारे में जानकारी करनी। इस SHE NHE से हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं। अब आइए देखिए ये आखिर NHE या SHE है क्या, क्या इसका बनावट है, क्या इसका स्ट्रक्चर है, कब यह एनोड का काम करता है, कब यह जो है कैथोड का काम करता है। तो देखिए पहले बनावट आपको डायग्राम भी दिया जाएगा। इट कंसिस्ट ऑफ ए प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्यारे बच्चों इसमें प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है। पहली बात प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड हैविंग कोटिंग ऑफ ब्लैक प्लेटिनम, और इस प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर ब्लैक प्लेटिनम की पॉलिश होती है, कोटिंग होती है, जो कि डूबा होता है किसमें? इन डीप्ड इन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस, जिसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर HCl होता है, उसमें डूबा होता है एट 298 केल्विन टेम्परेचर। तभी तो स्टैंडर्ड होगा भाई, क्योंकि उसका कंसंट्रेशन 1 मोलारिटी होगी और टेम्परेचर 298 केल्विन होगा। एंड प्योर हाइड्रोजन गैस मेंटेन्ड एट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर। जो प्योर हाइड्रोजन गैस सप्लाई की जाती है उस वक्त प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पर की जाती है। इज बबल्ड थ्रू द सोल्यूशन कंटेनिंग प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड। प्यारे बच्चों प्लेटिनाइज्ड इलेक्ट्रोड, तो आप इसको नोट कर लीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए ये है प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, है ना। अब देखिए पहले डायग्राम पर हम बता दें, ये है कंटेनर, ठीक, और इस कंटेनर में किनारे किनारे ये जो भरा है क्या है? 1 MHCl, यानी हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन 1 मोलर है। अच्छा, अब क्या है ये जो तार है प्लेटिनाइज्ड फॉयल कोटेड विद प्लेटिनम ब्लैक, ये जो नीचे है ये प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड प्लेटिनम ब्लैक से पॉलिश है। और ये इसमें साइड में मरकरी भरा है, और यहां से प्यारे बच्चों हाइड्रोजन H2 गैस, हाइड्रोजन गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर सप्लाई किया जा रहा है। अब हाइड्रोजन गैस का बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, देखिए ये बबल है, बबल है हाइड्रोजन गैस का, बबल्स ऑफ H2 गैस। इधर भी देखिए ये बबल्स ऊपर जा रहा है हाइड्रोजन गैस का, ठीक है ना। तो ये रहा, इसका पूरा का नाम क्या है? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE, या इसको कहते हैं नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड NHE। ये पूरा स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्रोसीजर है। लेकिन ये देखिए प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात किया जाए तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये हाइड्रोजन है ना, और यहाँ पर मान लीजिए जिंक है, हाइड्रोजन जिंक हाइड्रोजन के ऊपर होता है, और यहाँ पर कॉपर हाइड्रोजन के नीचे होता है। अब इससे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड बन गया। तो अगर हम
जिंक इलेक्ट्रोड का हम मेजर करेंगे तो जिंक को एनोड बनाएंगे। यानी जो मेटल हाइड्रोजन के ऊपर होता है उसको क्या बना देते हैं, एनोड। तब SHE क्या बन जाएगा, कैथोड बन जाएगा। अगर मान लीजिए कॉपर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नापना है, मेजर करना है, तो जो नीचे होता है उसको कैथोड बना देते हैं। अब ये SHE एनोड बन जाएगा। मतलब ये दोनों काम कर जाता है। हाइड्रोजन के ऊपर जो मेटल होगा वो एनोड बन जाता है, हाइड्रोजन के ऊपर जो मेटल होता है वो कैथोड बन जाता है। देखिए, द फाइनली डिवाइडेड ब्लैक प्लेटिनम कोटेड ओवर प्लेटिनम एब्जॉर्ब्स हाइड्रोजन। ये देखिए हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब करता है and helps to establish a rapid equilibrium between H2 and hydrogen ions। इस तरह से हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन आयन के बीच में एक इक्विलिब्रियम मिल जाती है। तीसरा पॉइंट है प्यारे बच्चों, व्हेन इन अ सेल दिस इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज ए एनोड। यह सेल, यह SHE एक एनोड का काम करता है। एक एनोड का काम करता है कब, जब एलिमेंट इसके नीचे होगा। जैसे कॉपर नीचे है ना, तो कॉपर कैथोड बन जाएगा, हाइड्रोजन एनोड बन जाएगा। एंड तब वहां पर तब इसमें ऑक्सीडेशन होने लगेगा जब एनोड का काम करेगा। दैट इज ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग। तो प्यारे बच्चों इसको नोट कर लो। अब इस तरह का रिएक्शन क्या है, जब ऑक्सीडेशन इस पर होने का तो रिएक्शन अकर्स, दैट इज सम हाइड्रोजन गैस चेंजेज इनटू हाइड्रोजन आयंस व्हिच गो इनटू द सॉल्यूशन। देखिए हाइड्रोजन है ना, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया 2 ठे, हाइड्रोजन आयन में कन्वर्ट हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। लेकिन अब क्या होगा, अगर मेटल ही इसके ऊपर है तब मेटल एनोड बन जाएगा और SHE कैथोड का काम करने लगेगा। उसी की बात बताने जा रहा हूं। व्हेन दिस इलेक्ट्रोड एक्ट्स एज कैथोड, मान लीजिए SHE कैथोड का काम करता है, तब तो इस पर रिडक्शन होने लगेगा ना। तो दैट इज रिडक्शन टेक्स प्लेस द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। तब जो हाइड्रोजन आयन बना था वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन ले करके H2 में कन्वर्ट होने लगेगा, उल्टा है ना, बिल्कुल उलट जाएगा, तो रिडक्शन होने लगेगा। तो इसका मतलब होता है कि सम हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन चेंज इनटू हाइड्रोजन गैस। तो सॉल्यूशन से कुछ हाइड्रोजन आयन हाइड्रोजन गैस के रूप में बदलेंगे, जिसका बबल निकल रहा था अभी देखा आपने। द इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन आयंस, SHE NHE रिप्रेजेंटेड एज। तो ये देखिए इलेक्ट्रोड प्लेटिनम H2 गैस 1 ATM हाइड्रोजन एक्वस कॉन्सनट्रेटेड, इसका C मान लेते हैं हम। इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों। ठीक है, द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज टेकन 0। आपको पता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 लिया गया है। तो SHE का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, 0। हमने कैपिटल लेटर में लिखा है, आप जान लीजिए इसे। अब कैसे डिटरमाइन करते हैं, to determine electrode potential of any electrode cell is set up using this electrode as one of the electrode and the second electrode is SHE। the EMF of electromotive force of the cell is measured। तो प्यारे बच्चों, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो पहले देखिए कि वह किस मेटल का है। अगर वह मेटल हाइड्रोजन के ऊपर पड़ रहा है तो उस मेटल का इलेक्ट्रोड एनोड बन जाएगा और SHE क्या बन जाएगा, कैथोड। अगर वह मेटल हाइड्रोजन के नीचे है तब SHE एनोड का काम करेगा और मेटल कैथोड का काम करेगा। इसी तरह से आप सेल को सेटअप करेंगे। मैं सेटअप करने की बात बता दिया हूं। एज द EMF ऑफ द सेल इज डिफरेंस इन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल of the two half cells and since the electrode potential of the standard hydrogen electrode is taken to be 0। मैंने पहले बता दिया था कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या लिया जाता है, 0 लिया जाता है। तो देयर फॉर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF ऑफ सच सेल will directly give the electrode potential of the cell under investigation। तब क्या होगा कि यह इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करके देगा। आप इसको नोट कर लीजिए।
द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट फर्दर इंडिकेट वेदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस एट द इलेक्ट्रोड अंडर इन्वेस्टिगेशन। प्यारे बच्चों, पता है जब एनोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है कैथोड की ओर जाता है तो करंट किधर आएगा? एनोड की ओर। मान लीजिए करंट एनोड की ओर आ रहा है तो इसका मतलब एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है ना? एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये सब चीज़ें करंट के डायरेक्शन से मालूम हो जाता है, क्योंकि करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के अपोजिट चलता है। तो इंडिकेट वेदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टेक्स प्लेस एट दैट इलेक्ट्रोड। तो मालूम हो जाता है कि अगर करंट एनोड की ओर आ रहा है तो एनोड की ओर आ रहा है तो इसका मतलब एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, और जिधर से आ रहा है उस कैथोड पर रिडक्शन हो रहा है। विद रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, according to IUPAC convention, the electrode potential is given positive sign if the reduction occurs। तो प्यारे बच्चों, अब ये जान लीजिए IUPAC के रिकमेंडेशन के अनुसार इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को पॉजिटिव साइन तब देते हैं जब रिडक्शन होता है। ध्यान दीजिए, जब रिडक्शन होता है तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या देते हैं? पॉजिटिव साइन। एंड निगेटिव साइन इफ द ऑक्सीडेशन अकर्स। अगर ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को निगेटिव साइन देंगे। एट द इलेक्ट्रोड अंडर इन्वेस्टिगेशन विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो प्यारे बच्चों देखिए, जिंक है और ये कॉपर है। अब आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी मैंने बताया था, जिंक ऊपर पड़ता है, हाइड्रोजन नीचे पड़ता है, हाइड्रोजन के नीचे कॉपर पड़ता है ना? यहाँ पर देख लीजिए बहुत ध्यान से, ये जिंक है, ये गोले में हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के नीचे कॉपर। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का थोड़ा सा नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पर, है ना? तो जो ऊपर वाला होता है ये एनोड का काम करता है। तो चलो जिंक है ना, जिंक ऊपर है। अगर जिंक इलेक्ट्रोड को मेजर करेंगे तो जिंक को क्या बनाओगे? लेफ्ट साइड लगाओगे, एनोड एनोड माना जाएगा। और तब SHE, ये SHE हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ये किसका काम करेगा? कैथोड पर। तब जिंक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीडेशन होगा, इस पर रिडक्शन होगा। ठीक है। और मान लीजिए कॉपर का मेजरमेंट करना है, कॉपर इलेक्ट्रोड का, तो कॉपर चूंकि नीचे पड़ रहा है तब तो ये नीचे वाला कैथोड का काम करता है, तो कॉपर कैथोड हो गया भाई, राइट साइड लगाओगे। और अब देखिए SHE, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, SHE एनोड बन गया। तो अब इस पर ऑक्सीडेशन होने लगा। तो बड़ी विचित्र बात है कि ये इसी SHE पर यहाँ कैथोड माना गया और रिडक्शन होने लगा, और इसी SHE पर जहाँ एनोड माना गया यहाँ पर ऑक्सीडेशन होने लगा। ये डिपेंड करता है कि आखिर मेटल जो है वह हाइड्रोजन के ऊपर है कि नीचे। अगर ऊपर होगा तो वह एनोड बन जाएगा निश्चित रूप से, और जब एनोड बन गया तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। SHE पर तब रिडक्शन होने लगेगा और SHE कैथोड का काम करने लगेगा। और अगर मान लीजिए नीचे मेटल है तब नीचे वाला मेटल कैथोड बन जाता है, उस पर रिडक्शन होगा, और SHE सीधी सी बात है एनोड का काम करने लगेगा, इस पर ऑक्सीडेशन होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वेरी गुड, थैंक यू। नोट कर लीजिए।